144 वर्षों में होने वाले इस अद्वितीय पर्व महाकुंभ का आगाज हो चुका है। चार 4,000 हेक्टेयर में लगने वाले इस पर्व में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सारे युगों में अब तक का पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा समागम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इसरो के मुताबिक इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इतनी बड़ी संख्या में भक्तों को मैनेज करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है। इस मेला क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। अगर आप भी महाकुंभ आना चाहते हैं तो यह खास वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम सहजता के साथ सरल मैप के माध्यम से संपूर्ण मेले क्षेत्र का विवरण उपलब्ध कराएंगे और लोगों के मूवमेंट प्लान को समझाएंगे, चाहे फिर वो रेलवे स्टेशन से हो या फिर पैदल यातायात योजना हो। इस महाकुंभ जिले को कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला है फाफामऊ जोन, अरैल जोन, परेड जोन और झूसी जोन, जिसमें उत्तर और दक्षिण आते हैं। अगर आप लखनऊ, सुल्तानपुर या प्रतापगढ़ जिले की तरफ से आते हैं तो आपको फाफामऊ होकर मेला क्षेत्र में प्रवेश किया जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप बनारस, जौनपुर या आजमगढ़, भदोही, बिहार की तरफ से आते हैं तो आपको झूसी जोन की तरफ से त्रिवेणी या संगम क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। कानपुर, कौशाम्बी या प्रयागराज शहर के जो लोग हैं वो परेड क्षेत्र में एक्सेस कर पाएंगे। रीवा, चित्रकूट, महोबा या बुंदेलखंड या फिर मिर्ज़ापुर से आने वाले जो लोग हैं वो नैनी, अरैल जोन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मतलब जो भी श्रद्धालु जिस क्षेत्र की तरफ से आ रहे हैं उनको उसी क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा। मेला क्षेत्र में कुल 25 सेक्टर बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र को अगर आप एक जिला माने तो सेक्टर को तहसील मानकर समझ सकते हैं। हर सेक्टर को एक पांटून पुल के जरिए कनेक्ट किया गया है। कुल 30 पांटून पुल के जरिए हर सेक्टर को आपस में कनेक्ट किया गया है, जिससे आप संगम क्षेत्र के इस पार से उस पार जा सकते हैं। अगर हम सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो परेड जोन में सेक्टर 1, 2, 3 और 4 है। उसी प्रकार से फाफामऊ जोन में जो सेक्टर है वो 6 से लेकर 10 है। झूसी जोन अब तक का सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि ये जोन बेसिकली साधु, संत और अखाड़ों के लिए रिजर्व है और कल्पवासियों के लिए भी इसमें सेक्टर बनाए गए हैं, जो कि 18 सेक्टर है। तो अगर हम झूसी जोन की बात करें तो झूसी जोन में 11 से लेकर 19 सेक्टर है और उसी प्रकार से झूसी दक्षिण में 20, 21 और 22 सेक्टर हैं। इसी तरह अरैल क्षेत्र का जो कि एक वीआईपी जोन है, यहाँ पे जो भी फॉरेनर्स आ रहे हैं, जो भी डेलीगेट्स आएंगे, बेसिकली टेंट सिटी बसाया गया है, एक वीआईपी सेक्टर है, उसमें 23, 24 एंड 25 आते हैं। अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो प्रयागराज में आप लखनऊ सड़क मार्ग, कानपुर कौशाम्बी सड़क मार्ग, रीवा सड़क मार्ग, मिर्ज़ापुर सड़क मार्ग और जौनपुर वाराणसी मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं। कल्पवासियों के सुगम आगमन हेतु निम्नानुसार मार्ग निर्धारित किए गए हैं। अगर आप कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो आप अपने वाहन के साथ मलाखरहर से तेलियरगंज होते हुए मज़ार चौराहे के बाएं सलोरी फ्लाईओवर की तरफ मुड़कर बघाड़ा महाकुंभ के रास्ते नागवासुकी मंदिर में प्रवेश करेंगे। उसके बाद आप बने पांटून पुल से सेक्टर 18 में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप वाराणसी, जौनपुर क्षेत्र की तरफ से आ रहे हैं तो आपको अंदावा चौराहे से कटका तिराहे होते हुए ओल्ड जीटी मार्ग से सेक्टर 18 में संबंधित कल्पवासी क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। तीसरा, कौशाम्बी शहर क्षेत्र प्रयागराज की तरफ से आने वाले समस्त कल्पवासी बालसन चौराहे से कमला नेहरू हॉस्पिटल के रास्ते हासिमपुर फ्लाईओवर के बक्सी बांध होते हुए नागवासुकी मंदिर से होते हुए आप सेक्टर 18 में प्रवेश कर सकेंगे।
चौथा, अगर आप मिर्ज़ापुर या चित्रकूट रीवा मार्ग से आ रहे हैं तो आप अपने वाहन के साथ बांगड़ धर्मशाला के होते हुए आपको फ्लाईओवर होते हुए शास्त्री ब्रिज पे चढ़ के आपको कटका तिराहे होते हुए सेक्टर 18 में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। ये जो प्लान हमने अभी आपको बताया है ये कल्पवासियों के लिए है। अगर आप संगम क्षेत्र में डुबकी लगाने के उद्देश्य से या मेला क्षेत्र को घूमने के उद्देश्य से आना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, जिसको हम आपको मैप के माध्यम से बहुत आसानी से समझाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उसके पहले हम प्रयागराज शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन की बात कर लें, जिसके माध्यम से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। प्रयागराज रेलवे डिवीज़न के द्वारा इस महाकुंभ पर्व के दौरान 13,000 से भी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें मैनेज किया गया है। प्रयागराज शहर में मुख्यतः 7 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें से अगर आप प्रयाग जंक्शन से आते हैं तो आपको फाफा मऊ जोन में प्रवेश दिया जाएगा। दूसरा स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है। यहाँ ध्यान देने की बात है, प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन दोनों अलग अलग हैं। प्रयागराज जंक्शन से अगर आप आते हैं तो आप परेड क्षेत्र में प्रवेश ले सकते हैं। तीसरा स्टेशन प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन है। यहाँ से भी आप परेड क्षेत्र में प्रवेश ले सकेंगे। और इसी प्रकार से आप नैनी जंक्शन और प्रयागराज छुंकी के माध्यम से भी अरैल क्षेत्र में प्रवेश ले सकेंगे। प्रयागराज संगम और झूसी मेला क्षेत्र का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जिससे आप क्रमशः परेड तथा झूसी मेला क्षेत्र में प्रवेश ले सकेंगे। अब हम पैदल यातायात योजना के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रयाग जंक्शन पे आते हैं, प्रयाग स्टेशन पे आते हैं, तो आपको प्लेटफार्म नंबर 4 से होते हुए रामप्रिया रोड से आगे बढ़कर बघाड़ा रोड से पार्किंग मेला क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पे आपको सेक्टर 6, 7, 8 में एंट्री मिलेगी। या फिर आप आगे बढ़ते हुए बक्सी बांध वाली जो रोड है उसके थ्रू आप परेड जोन को भी एक्सेस कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप प्रयागराज मुख्य जंक्शन से आते हैं तो आपको सिमिलरली गेट नंबर 4 से बाहर निकलकर सिविल लाइंस नवाब यूसुफ रोड से बाएं मुड़कर सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर के दाहिने सुभाष चौराहा से होते हुए फिर हनुमान मंदिर, मेडिकल चौराहा, CMP डॉट पुल के थ्रू आप हर्षवर्धन चौराहा के माध्यम से काली मार्ग मेला क्षेत्र में आप जा पाएंगे। वही परेड जोन में एंट्री ले पाएंगे। आपको सेक्टर 3, 4, 5 में एंट्री मिलेगी। उसी प्रकार अगर रामबाग स्टेशन से आप आते हैं तो आपको सुंदरम टावर के थ्रू बाएं मुड़कर बाई का बाग मिलेगा। बाई का बाग तिराहा से आप बाएं मुड़कर बैराना चौराहा पकड़ेंगे। बैराना चौराहा के होते हुए बांगड़ चौराहा से होते हुए आप एक्सटेंशन काली मार्ग मेला क्षेत्र में प्रवेश ले पाएंगे। वही संगम क्षेत्र परेड जोन में आपको एंट्री मिलेगी सेक्टर 3, 4, 5 में, जो कि मेला एरिया का मेन जोन है। संगम एरिया, बड़े हनुमान जी, सारे जो मुख्य प्रशासनिक भवन हैं वो आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर आप नैनी रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से FCI रोड के थ्रू आपको इंदलपुर ओवरब्रिज के रास्ते हयात हॉस्पिटल चौराहा पहुंचना है। हयात हॉस्पिटल के आगे वाली जो मेन रोड है उसको बंद किया जाएगा और वहां से आपको दाहिने मुड़कर संगम वाली रोड के थ्रू अरैल घाट मेला क्षेत्र में एंट्री मिलेगी। अगर इन फ्यूचर रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो एक आपातकालीन रूट भी है। आपको FCI रोड से इंदलपुर अंडरपास के थ्रू खान चौराहा और यमुना ब्रिज पे पहुंचा दिया जाएगा, जो कि ओल्ड ब्रिज वाला रास्ता है, और वहां से अरैल बांध रोड से आप अरैल घाट मेला क्षेत्र में एंट्री ले पाएंगे। और अगर आप छिवकी रेलवे स्टेशन के थ्रू आते हैं तो आपको प्लेटफार्म नंबर 1 से बाहर आकर बाएं टर्न कर मिर्ज़ापुर वाली रोड से वही हयात हॉस्पिटल चौराहा पे आना है और हयात हॉस्पिटल चौराहे से दाहिने मुड़कर संगम वाली रोड पकड़ते हुए अरैल रोड के माध्यम से आप अरैल घाट मेला क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। कुल मिला के हयात हॉस्पिटल चौराहा से आपको आगे जो न्यू नैनी ब्रिज वाला है उस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा और आपको यहीं से दाहिने मुड़कर मेला क्षेत्र अरैल घाट में प्रवेश दिया जाएगा। और अगर आप झूसी रेलवे स्टेशन के थ्रू आते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ओल्ड GT रोड पकड़ते हुए होमगार्ड तिराहा के थ्रू राधा कृष्ण तिराहा से आप मेला क्षेत्र में जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप
इस साउथ साइड में आते हैं तो न्यू जीटी मार्ग से होकर टीकर माफी तिराहा बाएं मुड़कर त्रिवेणी मार्ग झूसी एरिया में आप प्रवेश कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप प्रयागराज संगम स्टेशन पे आते हैं तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, बहुत कम पैदल चलना पड़ेगा, आप सीधे एक्सटेंशन काली मार्ग मेला क्षेत्र परेड जोन में एंट्री ले पाएंगे। Remember, the present generation is the luckiest one to have a dip in the holy Ganga during the Mahakumbha religious event. Even the succeeding generation will not have this fortune till 144 year, and you are the most fortunate human being on the earth at this moment. If you find this video informative, please put it on your WhatsApp status so that it could be beneficial for the many devotees who are wishing to attend this beautiful pilgrimage. Thank you. Thank you so much.